Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4. If the continuous random variable y has a probability density function f of y is equal to 7 divided by 3 into 3 minus y into y minus 3, where y belong to 3 or 5 closed interval, f of y is equal to 0 elsewhere, then calculate variance of y. Solution given. Here given that if the continuous random variable y has a probability density function f of y is equal to 7 divided by 3 into 3 minus y into y minus 5, where y belong to 3 or 5 closed interval and f of y is equal to 0 elsewhere. हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के y के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है वो ये है कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5, और वाई बिलोंग कर रहा है यहाँ पर कहाँ, यानी फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन ये वैल्यू देगा अगर वाई बिलोंग करे 3 और 5 क्लोज इंटरवल से। अगर वाई इनके दरमियान हो या 3 हो या 5 हो, अगर इनके दरमियान हो तो फंक्शन हमें ये वैल्यू देगा। अगर इससे हट कर यानी अगर 3 से छोटा हुआ और 5 से ग्रेटर हुआ तो फंक्शन हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। एल स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो इसके अलावा हमें ये फंक्शन ज़ीरो वैल्यू देगा। रिक्वायर्ड वी फाइंड वेरिएंस, तो हमने वेरिएंस को फाइंड करना है। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है हम बेसिकली वो लगाएंगे, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को मालूम करने के बाद इस फार्मूले में वापस लगाकर हम वेरिएंस को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे है पहले वेरिएंट का फार्मूला जो है वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू ई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। प्रोसीजर, किसी चीज़ को मालूम करने के लिए कोई तरीका होता है, कोई तरीक़ेकार यानी कोई प्रोसीजर होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? नोट टू फाइंड वेरिएंस फर्स्ट वी फाइंड ई ऑफ वाई। तो हमने सबसे पहले ई ऑफ वाई को मालूम करना है। ई ऑफ वाई का फार्मूला, इसको फार्मूले के ज़रिए यानी अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो हमारे पास इंटीग्रल की जगह समेशन आएगा, और अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो ये इंटीग्रल का साइन आएगा, इसके लिमिट होंगे यानी इसका डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी होगा। ई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये इसमें हमने एफ ऑफ वाई की वैल्यू जो है अभी पुट करनी है, लिमिट भी पुट करने हैं। तो चलते हैं पेज 2 की जानिब। अच्छा, ई ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो जो हमारे पास इंटरवल यानी इन लिमिट थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो तो जर्नल के लिए थे। अब हमारे पास जो लिमिट गिवन थे यानी जो हमें इंटरवल दिया गया था क्लोज इंटरवल 3 और 5, हम वो लिमिट पुट करते हैं। 3 इंटीग्रल 3 to 5 वाई डाटा 7 डिवाइडेड बाई 3 इन फंक्शन की वैल्यू लगाते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू लगाने के बाद 7 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको बे कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो इसको बाहर कर देते हैं दूसरे स्टेप में। इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 वाई इंटू 3 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 डी वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 to 5 इंटू वाई, यानी 3 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 को हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 वाई इंटू 3 वाई माइनस 15 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई डी वाई। अब हम इस तरह करते हैं कि इस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले से इसको हम कुछ जो टर्म है उसको समेशन करते हैं, फिर इसको वाई को हम भी इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 इंटू वाई डॉट 8 वाई माइनस 15 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5। अब हम इस y को इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा 8 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई।
अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, यानी y की जो मैक्सिमम पावर है वो पहले लगाते हैं, फिर इसके बाद इससे छोटा, फिर इसके बाद इससे छोटा, इसको हम तरतीब के साथ लगाते हैं। तरतीब के साथ लगाने के बाद इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 इंटू वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 8y स्क्वायर माइनस 15y डी वाई इज इक्वल टू, अब हम इन सब पे अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रल लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। तो माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा, माइनस वाई की 4 डिवाइडेड बाई 4, और 8 कहाँ से है तो ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई वाई 3। इसी तरह माइनस 15 भी कांस्टेंट है, तो बाई कांस्टेंट मल्टीपल रूट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रल से बाहर आएगा, तो वाई का इंटीग्रल हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 3 to 5। तो अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी एक डिफिनेट इंटीग्रल का रूल है। हम इसमें अब पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे और माइनस जिससे लोअर लिमिट की वैल्यू जो होगी वो इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन सब को हल करने के बाद हमारे पास आएगा ई एफ वाई इज इक्वल टू 12.45। ये हमारे पास ई एफ वाई की वैल्यू आ जाए। इसको हम मीन भी कहते हैं। ई एफ वाई को यानी एक्सपेक्टिव वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई, इसको हम मीन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं पेज 3 की जानिब। नो वी फाइंड ई एफ वाई स्क्वायर। हमने यानी वेरिएंस, यानी जो वेरिएंस का जो फार्मूला है उसमें हमें ई एफ वाई रिक्वायर्ड था, ई एफ वाई स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है। हम ई एफ वाई स्क्वायर को मालूम करते हैं, तो ई एफ वाई स्क्वायर का फार्मूला हम लगाते हैं ई एफ वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 to 5 वाई स्क्वायर। तो हम अब फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू वो लगाते हैं 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 डी वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 to 5 वाई स्क्वायर इंटू, अब हम 3 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 वाई स्क्वायर इंटू 3y माइनस 15 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5y डी वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 वाई स्क्वायर इंटू 8y माइनस, यानी 3y प्लस 5y 8y माइनस 15 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 इंटू 8y क्यूब। अब हम वाई स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 8y क्यूब माइनस 15y स्क्वायर माइनस वाई की 4 डी वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल 3 to 5 माइनस वाई की 4। अब हम इन तरतीब वार लगाए, यानी इसको हम रीअरेंज करते हैं, तरतीब के साथ लिखते हैं। पहले वाई की जो मैक्सिमम पावर है उसको लगाते हैं, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसको हम लगाते हैं। तो माइनस वाई की 4 प्लस 8y क्यूब माइनस 15y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इन सब पे अलग अलग इंटीग्रल लेंगे। तो अलग अलग इंटीग्रल लेने के बाद हमारे पास आएगा वाई की 4 का इंटीग्रल आएगा माइनस वाई की 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8 जो है कांस्टेंट है, बाई कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल से बाहर आकर वाई क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा वाई की 4 डिवाइडेड बाई 4। इसके इंटीग्रल हमारे पास आएगा माइनस 15, जो इसको भी हम बाहर करेंगे इंटीग्रल से, तो वाई के स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई वाई 3 लिमिट 3 to 5। अब हम पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपर लिमिट को पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ गई, इससे हम लोअर लिमिट की जो वैल्यू है इसको हम माइनस करते हैं। मैं फ़र्ज़ करेगा हमारे पास है, यानी जनरल जो होता है इंटीग्रल होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वो वाई इंटू एक्स, फ़र्ज़ करें एक्स
dx, तो x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा। इसमें अगर a b को हम वैल्यू a b की वैल्यू को यानी लिमिट को पुट करते तो पहले हम यानी क्या करते हैं, पहले हम b को पुट करते हैं अपर लिमिट को, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं और अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी जरा हम लिखते हैं इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसको हम जनरल लिखते हैं इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इस तरह हमने वैल्यू इसमें भी पुट करके कैलकुलेट करेंगे। तो चलते जो बाकी कैलकुलेशन पेज नंबर 4 पर है, तो पेज नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन करते करते हमारे पास सी ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 50.4 हमारे पास ई ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब हम इस पे ई ऑफ वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर लेते हैं, ई ऑफ वाई पे हम होल स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर है वेरियस का जो फार्मूला है उसमें ई ऑफ वाई स्क्वायर रिक्वायर्ड है। इसको हमने मालूम करना है और इसे फार्मूले में पुट करके वेरियंस को फाइंड करना है। तो अब हम इसकी ज़रूरत है हमें, तो हम किसके ऊपर स्क्वायर आते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगाने के बाद आ जाएगा 155.0025। ये ई ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लेने के बाद ही हमारे पास ये वैल्यू आएगी। यानी ई ऑफ वाई होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 155.0025। नो वेरियंस of y is equal to e of y स्क्वायर माइनस e of y होल स्क्वायर हो, दोनों के वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू 50.4 माइनस 155.0025। तो वेरियंस आएगा, वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 104.6025। अब ये तो वेरियंस नेगेटिव आ गया और बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेरियंस, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वेरियंस की, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसके मुताबिक वेरियंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी वेरियंस को कभी अगर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है वेरियंस की, तो हम इसको ऑलरेडी पॉजिटिव लेंगे। कभी भी वेरियंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब ये है इसको हम पॉजिटिव, हमेशा अगर माइनस आ भी गया तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 104.6025। तो ये एट लास्ट आंसर आएगा इस जो हमें रिक्वायर्ड था वेरियंस का, वेरियंस ऑफ वाई को फाइंड करें। यानी हम एक रैंडम वेरिएबल वाई दिया गया तो इसके साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था और हमें कहा गया था कि आप वेरियंस को फाइंड करें। तो हमने एट लास्ट वेरियंस को फाइंड किया, वेरियंस ऑफ वाई को। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर ये था, तो हमने वो कैलकुलेट कर दिया। ओके, गुड बाय।